धामी कैबिनेट के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों से बदलेगी पहाड़ की तस्वीर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी श्रीनगर को 5 एकड़ भूमि निःशुल्क स्थानांतरित। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को प्रदान की गई मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को राज्य सरकार देगी 1.5 लाख की धनराशि। उत्तराखंड राज्य में न्याय विभाग के अंतर्गत 4 जनपदों में नियुक्ति होंगे काउंसलर। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर भी शामिल। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हजू बनाने के लिए महिला मोर्चा ने भी कसी कमर। उत्तराखंड महिला मोर्चा के 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरा दिन। महिला मोर्चा आज हर विधानसभा में निकालेगी स्कूटी रैली और पदयात्रा। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने दी जानकारी। कहा, पीएम के कामों को जनता तक पहुंचाना है लक्ष्य। उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम और बारिश के कारण तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके साथ ही साथ सुबह बताया जा रहा है तकरीबन 10:15 यानी कि अब से कुछ ही देर बाद शासकीय कार्य को भी निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद की अगर बात कर ली जाए तो 11 बजे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान बड़कोट में भी रोड शो करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं और बड़ी अपडेट भी दे रहे हैं। पूरा जो कार्यक्रम है, कार्यक्रमों की जो रूपरेखा है वो बता रहे हैं आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी के बारे में। और 11 बजे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ देखा यह भी जाएगा कि दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान पहुंचेंगे और बड़कोट में एक रोड शो है जहां पर शिरकत करते सीएम धामी नजर आएंगे। तो देहरादून से ये खबर आपको है बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस अहम कार्यक्रम को लेकर के सीएम धामी पूरी तरह से सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। 11 बजे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में का आयोजन है जिसमें सम्मिलित और शामिल होते नजर आएंगे। दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान बड़कोट में भी रोड शो होगा और इस रोड शो में शिरकत करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं फिलहाल देहरादून से, जहां पर 10:15 यानी कि अब से कुछ ही देर बाद शासकीय कार्यों को भी निपटाएंगे सीएम धामी। इसके बाद 11 बजे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी पहुंचेंगे और 1 बजे की अगर बात कर ली जाए तो दोपहर के 1 बजे रामलीला मैदान बड़कोट में भी जाएंगे जहां पर एक रोड शो का आयोजन किया गया है और इस रोड शो में शिरकत करते नजर आएंगे। इसी खबर को लेकर के अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए सीएम धामी के कार्यक्रम के बारे में। आज क्या क्या रहने वाला है महत्वपूर्ण? धामी के काफी व्यस्तम कार्यक्रम है। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में हयात होटल पहुंचने वाले हैं जो कि देहरादून के राजपुर में स्थित है। इस हयात होटल में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2020 में जो निवेश प्रस्ताव हुए थे, जो एमओयू साइन हुआ था, उसकी अब ग्राउंडिंग का काम होना है। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है ये आयोजित की गई है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। और आपको बता दूं कि साल 2023 में जो एक इन्वेस्टर समिट हुई थी, इसमें 3.5 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन होने का दावा राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। तो 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्राउंडिंग होनी है। तो इसका एक कार्यक्रम जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तौर पर रखा गया है, जहां पर कि मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री उत्तरकाशी जाने वाले हैं। जो कार्यक्रम आया है मुख्यमंत्री का, उसके मुताबिक दोपहर 1 बजे के करीबन मुख्यमंत्री रामलीला मैदान बड़कोट पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर इनका रोड शो आयोजित किया गया है। तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। दोपहर 1:30 बजे के करीबन ही उत्तरकाशी के जो रामलीला मैदान, वहां पर आभासी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री करीबन 3 बजे के करीबन मुख्यमंत्री देहरादून में पहुंचेंगे। देहरादून पहुंचने के बाद उनका करीबन शाम को 4 बजे सचिवालय पहुंचने का कार्यक्रम है। सचिवालय में पहुंच करके मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना और नंदा गौरा योजना के जो लाभार्थी हैं उनको डीबीटी के माध्यम से जो धनराशि मिलती है उसको हस्तांतरित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद फिर देर शाम मुख्यमंत्री विभिन्न देशों में जो निवास कर रहे हमारे प्रवासी उत्तराखंड
उनके साथ वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग करेंगे। तो ये 4-5 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वंदना, जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अंकित, रहने ये भी वाले देखा हैं। जा रहा है कि एक रोड शो भी होगा दोपहर के समय, जिसमें शामिल होते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लेकिन इस रोड शो में कौन कौन से वो और भी दिग्गज होंगे जो शामिल होंगे, और इस रोड शो के माध्यम से क्या संदेश भी पहुंचाना चाहेंगे सीएम धामी? बिल्कुल वंदना, देखिए आपने सही कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी में एक रोड शो करेंगे। जो हमारे पास कार्यक्रम है उसके मुताबिक जो राणा लॉज है बड़कोट में, उत्तरकाशी के बड़कोट में, यहाँ से ये रोड शो शुरू होगा और ये रोड शो रामलीला मैदान में जाएगा। यहाँ पर ये रोड शो संपन्न होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश भर के जनपदों में इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में उत्तरकाशी में ये कार्यक्रम हो रहा है। उत्तरकाशी जनपद के जो तमाम विधायक हैं वो इस दौरान उपस्थित रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करोड़ों की सौगात भी इस दौरान उत्तरकाशी की जनता को देते हुए नजर आएंगे। और जहां तक इसके मकसद की बात है तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो लोकसभा के इलेक्शन नजदीक है और भाजपा जिस तरीके से लगातार चुनावी मोड में रहती है, तो एक चुनाव की दृष्टि से और एक कहीं ना कहीं माहौल बनाने की दृष्टि से इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले किए जा रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री राज्य के सभी जनपदों में इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में उत्तरकाशी में ये रोड शो भी किया जा रहा है और इसके अलावा सम्मेलन में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, और इस पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल ये जानकारी दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का अहम कार्यक्रम है, रोड शो भी किया जाएगा। जैसा कि हमारे संवाददाता भी जानकारी आपको दे रहे थे कि आगामी लोकसभा का चुनाव जो कि समय बेहद कम है और इसके साथ ही साथ तैयारियां जोरों पर है और एक नया संदेश जनता तक पहुंचाने की जो कोशिश है सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से देखी जा सकती है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम कहे जा सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से, और कुछ ही समय बाद देखा जाएगा कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और दोपहर 1 बजे की अगर बात कर ली जाए तो रामलीला मैदान बड़कोट में रोड शो किया जाएगा। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और देहरादून से खबर आ रही है। देहरादून से आपको एक खबर बता दें, जहां पर उत्तरकाशी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यमुना घाटी भी दौरा है। तो धामी दोपहर बताया जा रहा है तकरीबन 12:50 पर बड़कोट पहुंचेंगे और हेलीपैड पर पहुंचेंगे। राणा लॉज से रामलीला मैदान तक रोड शो होगा और रोड शो में शिरकत करेंगे। जैसा कि पहले से ही जानकारी दे रहे थे, हमारे संवाददाता ने विस्तार से इस बात की जानकारी भी दी आपको। अपराह्न बताया जा रहा है दोपहर के 3 बजे के करीब बताया जा रहा है कि देहरादून के लिए भी प्रस्थान करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और जिला प्रशासन ने इस बाबत पूरी तैयारी कर ली है। धामी पहली बार बड़कोट आने पर भीड़ हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है कि पहली बार बड़कोट आने पर सीएम धामी के भीड़ भी हो सकती है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। किसी तरह की अफरा तफरी या अराजकता ना फैले, अराजक माहौल ना बने, इसको लेकर के भी पूरी तरह से सिक्योरिटी लगा दी गई है। सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है और यमुना घाटी दौरा भी है। आज बेहद अहम दिन माना जा सकता है। धामी दोपहर 12:50 पर बड़कोट पहुंचेंगे। राणा लॉज से रामलीला मैदान तक रोड शो किया जाएगा। तमाम तरह की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, वो जनता तक पहुंचाएंगे और केंद्र की ओर से की गई सारी ही योजनाओं के बारे में जन जन तक पहुंचाने के साथ ही उन्हें बताएंगे, इसका लाभ बताएंगे, क्या क्या हुआ है और क्या उपलब्धियां हासिल की है। इन सारी ही चीज़ों के बारे में, इन सारे ही बातों को लेकर के सीएम धामी जनता का रुख करेंगे। आज रोड शो करेंगे और रोड शो के माध्यम से देखा जा सकता है कि भीड़ भी काफ़ी हद तक जमा हो सकती है। भीड़ को लेकर के जिला प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धामी दोपहर बाद बताया जा रहा है कि 12:50 पर बड़कोट हेलीपैड पहुंचेंगे और राणा लॉज से रामलीला मैदान तक रोड शो किया जाना है, जिसको लेकर के तैयारियां भी जोरों पर हैं। 3 बजे देहरादून के लिए भी प्रस्थान करेंगे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो कि महेंद्र भट्ट हैं, वो भी सीएम धामी के साथ कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। तो जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं।
और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर देश के 3 प्रमुख शहरों को हवाई सेवा को मंजूरी दे दी गई है। राजधानी से मिली है सभी शहरों को मंजूरी। अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा होगी। 6 मार्च को शुभारंभ किया जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करते नजर आएंगे। तो अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए संचालित की जाएंगी सेवाएं और 6 मार्च को शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी से सभी शहरों को मंजूरी फिलहाल दे दी गई है और इसके साथ ही साथ अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी शामिल हैं और जहां पर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो 6 मार्च को शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और वाराणसी के लिए भी संचालित होंगी हवाई सेवाएं। अयोध्या और अमृतसर में भी संचालित होंगी सेवाएं। तो हवाई सेवाओं का जो लाभ है वो आम जनता तक पहुंच सके, इसको लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये अहम कदम देखा जा सकता है। राजधानी से सभी शहरों को मंजूरी फिलहाल दे दी गई है और अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। तो बड़ी खबर, 6 मार्च को शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि सभी शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ ही अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी इनमें से नाम भी शामिल कर लिए गए हैं जहां पर हवाई सेवाएं संचालित की जाएंगी। फिलहाल 6 मार्च का वो समय होगा जब हवाई सेवाओं का शुभारंभ हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी जो कि सूबे के मुखिया हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करते नजर आएंगे। देश के 3 प्रमुख शहर इसमें शामिल हैं, जैसा कि नाम बताया, अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी, जहां पर हवाई सेवाएं संचालित की जाएंगी। इस वक्त की आपको ये अहम जानकारी भी दे रहे हैं। हवाई सेवाओं को जोड़ने का जो प्रयास है सीएम धामी की ओर से देखा जा रहा है। 6 मार्च को शुभारंभ भी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और हवाई सेवाओं का शुभारंभ भी करते नजर आएंगे। तो अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी इनमें से नाम है शामिल इन शहरों के और 6 मार्च को सेवाएं भी प्रदान कर दी जाएंगी और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो कि हैं और सेवाओं का शुभारंभ भी करते नजर आएंगे। तो 3 प्रमुख शहर हैं और इन प्रमुख शहरों को हवाई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी में सीधी हवाई सेवा आपको उपलब्ध होगी। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री 6 मार्च को इसका शुभारंभ करेंगे और राजधानी से सभी शहरों को जोड़ने के लिए जो मंजूरी है वो भी दी जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, देहरादून से ये खबर है और ये अहम जानकारी भी कही जा सकती है क्योंकि लगातार ये जो प्रयास था वो देखा जा रहा था सीएम धामी की ओर से। अब चूंकि खबर ये है कि अयोध्या और अमृतसर के साथ ही साथ वाराणसी को भी हवाई सेवाओं से जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर सीधी हवाई सेवा उपलब्ध होगी। तो 3 प्रमुख शहरों के नाम अब सामने आ चुके हैं जिनका शुभारंभ भी 6 मार्च को कर दिया जाएगा और खुद पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करते नजर आएंगे। हवाई सेवाओं का जो कह सकते हैं लाभ है वो आम जनमानस तक पहुंच सके और इसका सीधा लाभ उठा सके, इसका जो प्रयास है सीएम धामी की ओर से देखा भी जा रहा है। फिलहाल जो कवायद चल रही थी, कोशिश चल रही थी इतने दिनों से, वो अब रंग लाती नजर आ रही है और 3 प्रमुख शहरों को नाम जो है वो कि शामिल कर लिया गया है, जिनमें से अयोध्या का प्रमुख तौर पर नाम है। अमृतसर और वाराणसी को सीधी तौर पर जोड़ा जा सकेगा हवाई सेवाओं से और ये 6 मार्च का समय होगा जब शुभारंभ होगा और शुभारंभ के साथ ही साथ सीएम धामी एक बड़ी सौगात भी देते नजर आएंगे। तो इस वक्त की आपको ये अहम जानकारी भी दे रहे हैं। 6 मार्च को एक बड़ी सौगात सीएम धामी की ओर से। तो अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवाएं होंगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि 6 मार्च को कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे, संबोधन भी करेंगे, जनता को संबोधित करते भी नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की,
देहरादून से, और देहरादून से ये बड़ी जो सौगात है वो देते नजर आएंगे सीएम धामी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी कैंपस सीमा द्वार देहरादून में आईटीबीपी उत्तरी सीमांत और मुख्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रेजिंग डे कार्यक्रम में शिरकत की है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी जवानों के साथ रात्रि भोज भी किया, साथ ही बड़ी संख्या में मौजूद जवानों से मुलाकात भी की और उनका हालचाल भी जाना है। मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी बैंड के जवानों को उपहार देकर उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी के शहीद जवानों के परिजनों से और सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने सिलक्यारा रेस्क्यू टनल ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले आईटीबीपी जवानों को भी सम्मानित किया। सीएम धामी ने आईटीबीपी की 16 नई गठित अग्रिम चौकियों के लिए शीघ्र ही भूमि उपलब्ध करवाने की भी बात कही है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों